दोस्तों, बिहार सरकार ने कर्मियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। 50% डीए की बढ़ोतरी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी है मुहर। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक के अनुसार षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों को अब तक 252% के स्थान पर 257% डीए मिलेगा। वही पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% के स्थान पर 474% डीए मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट की बैठक सरकारी कर्मचारियों की बड़ी सौगात मिली है। सबसे बड़ा निर्णय सरकार की कर्मचारी पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 5% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। यह संशोधन दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा, यानी कि आपका जो डीए मिल रहा था उसमें 5% का बढ़ोतरी किया गया है, जो कि आपको 1 जुलाई 2025 से ही ये प्रभावी माने जा रहे हैं। डीए बढ़ने से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के अनुसार बढ़े हुए डीए का भुगतान जल्द ही होने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक के अनुसार षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252% के स्थान पर 257% डीए मिलेगा। वही पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों को 466% के स्थान पर 474% डीए मिलेगा। यहाँ पे ये घोषणा कर चुका है। दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक में 3 नए विभागों का गठन को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि बिहार सरकार ने अब 45 विभाग के अतिरिक्त 3 नए विभाग इसमें और शामिल किया गया है। इसमें युवा रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। इसके साथ ही पशु मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है। श्रम संसाधन विभाग के नाम पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, कला संस्कृति युवा विभाग का नाम कला संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल चुकी है। उसके आगे देखिएगा दोस्तों, युवाओं के लिए बड़ा कदम यानी कि एनएसी इंडिया के विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मिली है मंजूरी। यानी कि बैठक में युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसी द्वारा प्रस्तावित विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम स्टूडेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। वही मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखन संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिक्षा भारती निवारण योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवान के पुत्र को नौकरी देने की भी यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में विज्ञान और तकनीकी विभाग के प्रस्ताव वित्तीय प्रशासनिक नियंत्रण के बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग के लिए 2025 को प्रस्ताव सहमति मांगी गई है। वही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने को लेकर कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग में बिहार के गया जी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर देने का प्रस्ताव भी इसमें मंजूरी मिल चुकी है, जिसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन एजेंडों पर भी लग चुका है मुहर। यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है किन किन पर और यहाँ पे मुहर लगी है। तो दोस्तों, आपको सावधानी पूर्वक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय के नाम पर परिवर्तन कर सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्यम निदेशालय को मंजूरी करने की भी यहाँ पे प्रस्ताव मिल चुका है। नीतीश कैबिनेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड को शक्तिकरण और विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को भी मंजूरी मिल चुका है।
गया जी एवं मुंगेर जिले का नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों को कुल 14 पदों का भी सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। बिहार राज्य के सभी विभाग द्वारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण के गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर भू स्थानिक सेवाओं को उपयोग हेतु 2025 की स्वीकृति मिल चुका है। खनन एवं भूत निदेशालय को 2 निदेशालय, खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय को पुनर्गठन करने तथा खान निदेशालय के 2 उप निदेशालयों, खनन उप निदेशालय और सुरक्षा उप निदेशालय को पुनर्गठन करने के लिए विभिन्न पदों को सृजन पुनर्गठन की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो अब आते हैं सबसे संवेदनशील और अहम मुद्दे पर, जो कि 3 लाख से ज़्यादा ऐसे कर्मी हैं जो अस्थायी नहीं है, मानदेय पर काम करते हैं, कभी हटाए गए, कभी आउटसोर्स किए गए, कभी संविदा पर रखे गए। इन सभी के लिए सरकार राहत पैकेज को फैसला नहीं लिया गया। यानी कि इनमें शामिल जो कर्मी है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, ग्राम कचहरी सचिव, पुराने वार्ड सचिव, एएनएम, शिक्षक सेवक, तामली मरकज, मीटर रीडर, ग्रामीण चिकित्सक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर यहाँ पे प्रस्ताव में कोई भी यहाँ पे बातें नहीं रखी गई। यानी कि इनको लेकर कोई भी एजेंडा या प्रस्ताव नहीं पास किया गया है। केवल इसमें 5% डीए की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्या मिला? दोस्तों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सबसे मेहनत और सबसे कम मानदेय पाने वाली कर्मी है। कैबिनेट में मानदेय वृद्धि पर सहमति नहीं मिली है। पोषण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता नहीं मिली है। प्रशिक्षण भत्ता को लेकर यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है। मोबाइल डिजिटल सहायता, हालांकि सरकार इस पर ध्यान दिया है। फिलहाल अस्थायीकरण पर फैसला भी नहीं लिया गया, लेकिन यह फैसला बहुत ही जल्द लेने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी सेविका सहायिका हैं, आपको लेकर अगली कैबिनेट में हो सकता है आप पर सहमति बने। दोस्तों, अब बात करते हैं जीविका दीदी की लोग, जो कि जीविका दीदी बिहार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है। कैबिनेट का निर्णय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, स्वयं सहायता समूह को अतिरिक्त फंड, ब्लॉक स्तर पर नई जिम्मेदारी, डिजिटल भुगतान की सुविधा, इन सभी का मांग था, लेकिन सरकार इन पे खरे नहीं उतरे हैं। इनको लेकर भी यहाँ पे कोई बातें नहीं रखी गई है, ना ही इस पर कोई मंजूरी दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं वार्ड सदस्य और न्याय मित्र की, क्योंकि वार्ड सदस्य न्याय मित्र सबसे निचले स्तर के कर्मी हैं जो कि सरकार की आवाज़ होते हैं। अब उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, मानदेय पुनरीक्षण होना चाहिए, कार्यालय की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरकार द्वारा, कैबिनेट के द्वारा कोई भी बातें यहाँ पे नहीं उठाई गई है। इन सभी के लेकर भी यहाँ पे निराशा व्यक्त किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बनाए, अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है आपको लेकर भी कोई बातें यहाँ पे उठाई जा सके, या तो आपको लेकर यहाँ पे मुहर लगाई जा सके। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितने भी कर्मी हैं 45 विभाग के अलावे, उन सभी को लेकर इस चैनल पर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एएनएम, स्वास्थ्यकर्मी और शिक्षक सेवक की, जो कि कैबिनेट में एएनएम की यात्रा भत्ता, स्वास्थ्यकर्मियों की जोखिम भत्ता, शिक्षक सेवक और लोक शिक्षा की भुगतान व्यवस्था में सुधार किया। दोस्तों, 10 दिसंबर 2025 बिहार कर्मचारी के लिए राहत का दिन, उम्मीद का दिन, संघर्ष का दिन और उनका जीत, लेकिन लड़ाई अभी भी बाकी है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस